पर 120 लोग टिक गए तो पवित्र आत्मा भी टिक गया, अभिषेक भी टिक गया। अब वो वहां से निकले और लंगड़े चला रहे थे, दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे, क्योंकि वो टिक गए और पवित्र आत्मा अभिषेक भी टिक गया उनके ऊपर। जिस दिन तुम टिक जाओगे, एक चर्च में टिक जाओगे, यीशु मसीह ने अंधे की आंखें खोली जन्म से, सबको पता था, यहूदियों को भी पता था। और मूसा के चेले कहते असी नहीं विश्वास करते, वो असी मूसा के चेले हैं। आज भी लोग कहते असी फलानी चर्च के वलंटियर हैं, असी फलानी चर्च जाने हैं, असी ये चिन्ह चमत्कारां ते विश्वास नहीं करते। लै इदा साडी चर्च कहते मूसा ने तो कोई चमत्कार दिखाया नहीं, कहते साडे पास्टर ने तो चमत्कार दिखाया नहीं, साडे पास्टर तो कहते हैं कि चमत्कार होंदे नहीं। अरे यीशु मसीह जहां पर है वो खुद एक चमत्कार है। आज लोग विरोध करते हैं, लै साडे पास्टर कहते यह सारा झूठ हुंदा। झूठ होता है? जब उस अंधे की आंखें खोल दी यीशु मसीह ने जन्म से था, तो कहते असी मूसा के चेले हैं जी। लै अंधे की आंखें कौन खोल सकता है भाई? लै तू अपने आप को परमेश्वर बोलता है। लै ये चमत्कार थोड़ी होते हैं, साड़ी चर्च तो होंदे ही नहीं। मगर वहां पे यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया होता, जन्म से अंधे की आंखें खोल दी हुई थी। लोग नहीं विश्वास कर रहे थे, वो कह रहे असी मूसा के चेले हैं, साड़ी चर्च में इदा होंदा ही नहीं, असी तो कभी इदा का वेख्या नहीं। यीशु मसीह ने कहा मूसा ने व्यवस्था लिखी है और मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, उसके आगे भी कुछ है। हालेलुया। आज भी लोग कहते लै साडी चर्च असी तो अज तक वेख्या ही नहीं अजे तक। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हम चमत्कार देख रहे हैं, चमत्कार ले रहे हैं, प्रेगनेंसी ले रहे हैं, 10 साल के बाद बेबी ले रहे हैं। 10 साल क्यों नहीं हुआ? क्यों 10 साल क्यों नहीं हुआ? बेबी क्यों नहीं हुआ? आप बहुत जगह पे गए, बहुत स्थान पे गए, बहुत चर्च में गए, बहुत जगह बदल दी, क्यों नहीं हुआ? और अभी इसी जंडवाल चर्च में हुआ 10 साल के बाद बेबी, क्यों? इतनी जगह पे क्यों नहीं? क्योंकि गर्भ का फल परमेश्वर यहोवा की ओर से होता है, वो यहां पे मौजूद है। वो दिखाना चाहता है आपको अभी कि अब मैं इस चर्च को बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इसको मैंने खड़ा किया है, मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा, उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। कौन से फाटक? अधोलोक के, जो आधे लोक में है, दुष्ट आत्माओं का डेरा है। इफिसिया 6:10 में लिखा हुआ है कि जो आकाश में है और शैतान की शक्तियां, उसकी आत्माएं, उनके प्रधान, उनके अधिकारी, उनके जत्थे जो भी है, सारे हेड ऑफिस कहाँ पे है। इसीलिए तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, वो ऊपर ही बैठे हुए करके था देख प्रार्थना असि रोक देंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा दिया, वो आग दी कि तुम आग से सामर्थ से भरी हुई प्रार्थना करो, और तो उनको चीरती हुई वो स्वर्ग में सुनाई दे आपकी परमेश्वर को। इसीलिए लोग कहते हैं होली गो फायर क्या होता है? यही फायर होती है, जिस तीर के आगे आग लगा दी जाती है, वो जहां मर्जी छोड़ दो वहां पे भी आग लगा देगा वो। इसीलिए कहा कि जो शैतान के जलते हुए तीर हैं, उनको तुम बुझा सको, आपके तीर में ज्यादा आग होनी चाहिए, आपके तीर में ज्यादा बारूद होना चाहिए। कितने जन समझ रहे हैं? इसीलिए जो आधे लोक में शैतान की आत्मिक सेनाएं जो हैं, जो आपकी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं, तो वो ऐसे नहीं जाएंगी वो। इसलिए प्रार्थना सुनी नहीं जाती। तुम यीशु नाम में मांगते नहीं हो, तुम अच्छे कामों के लिए मांगते नहीं हो। अपनी प्रार्थनाओं को इतनी सामर्थ्य से, इतनी आग से, इतनी ताकत से भर दो, ताकि वो प्रार्थना उनको चीरती हुई लिखा बाहर निकल जाए और ऊपर पहुंच जाए आपकी प्रार्थना। इसीलिए वो प्रार्थना नहीं कि हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, बस ये प्रार्थना कर दी और 15 मिनट ये कर दिया, 15 वो किया, 5 ये किया और 1 घंटे में आमीन कर दिया। बोलो विश्राम दिन, फिर बोलो विश्राम दिन। आपको मनाना चाहिए। इसीलिए कहा मेरे विश्राम दिन में
सारे प्रवेश नहीं करेंगे, सभी नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते लै अज ब्याह पै गया, अज 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 काम पै गया, अज छुट्टी नहीं मिली। ये दुष्ट आत्मा है जो आपको रोक रही है। यीशु मसीह ने कहा हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता मेरे विश्राम दिन में। हर कोई अनॉइंटिंग में नहीं आ सकता, हर कोई अभिषेक का स्वाद नहीं चख सकता, क्योंकि परमेश्वर कईयों को चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। जो परमेश्वर से लव करते हैं, परमेश्वर उनसे पहले ही लव कर चुका है। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने प्यार किया, वो आपसे भी प्यार मांगता है, प्यार से, हाँ? प्रेम से, गुस्से से नहीं। उसके काम करो प्रेम से, सेवा करो प्रेम से, बीज बो प्रेम से, टाइट बो प्रेम से, लोगों से मिलो प्रेम से, टीम से मिलो प्रेम से। उसने प्रेम के कारण अपने बेटे को दे दिया, वो हमसे भी प्रेम मांगता है। तो हर चीज में प्रेम होना चाहिए। ऑफरिंग हो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना हो प्यार के द्वारा। प्रभु मैं तेनू प्यार करता, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसीलिए हम संसार में हमारा क्या है, सारा शरीर है और सिर्फ केवल हाथ ही है परमेश्वर के पास, बाकी सारा संसार च ये हाल है। बल्कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें सारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए, सिर्फ हमारा हाथ ही बाहर होना चाहिए संसारिक कामों के लिए, जो फॉर्मेलिटियां जो करनी चाहिए। कितने जन समझ रहे? हमें पूरा आत्मिक होना चाहिए, शारीरिक सिर्फ हाथ जितना होना चाहिए। आज हाल क्या हमारा, हम पूरे शारीरिक है मगर आत्मिक सिर्फ एक हाथ जितने बस, ताकि बाइबल उठा सके बस। प्रार्थना सुनी नहीं जाती, गरीबी जाती नहीं, बरकत पैसे दी है ही नहीं, कर्जा सिर दे उत्ते है। क्यों? क्योंकि सारा शरीर तो संसार के हाथ में है, रिश्तेदारी के हाथ में है, दोस्तों के हाथ में है, चर्च बदलने के हाथ में है, आवाजें अलग अलग सुनने के हाथ में है, कान भी उन्हीं के पास हैं। वो क्या सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। आपको सिर्फ हाथ संसार में रखो बस। हाँ जी ठीक है जी, बाकी सब आपको आत्मिक होना चाहिए। ये है।